पख्तूनख्वा ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ ने कम बैक कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर 13 नशिस्तों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 नशिस्तों के साथ सबसे पहले नंबर पर है। इसके साथ साथ आपको बता चलूं कि पीटीआई ने पेशावर की नशिस्त का बदला मौलाना के गढ़ डीआई खान में ले लिया है। अदील, आप क्या समझते हैं कि हम जो कुछ दिनों से देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हो या ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो, कहीं ना कहीं लैग का शिकार थी, लेकिन अब उन्होंने कम बैक कर लिया है। तो क्या समझते हैं कि जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके? इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमबैक है। अगरचे ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं और इसकी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है जी के बहुत ऊपर जा रही है अगर उन्होंने 13 में से 6 नशिस्तें निकाली हैं। लेकिन ये तब से शुरू कैसे हुए थे जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले फेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शिकस्त क्या थी क्योंकि वो कोई 5वें-6ठे नंबर पर तो नहीं थी, वो दूसरे नंबर की जमात थी। पहले नंबर पे जेयूआई फे आई थी। फिर पेशावर का जो मेयर था, असल में वो उसको अपसेट करार दिया जा रहा था कि ये तो गढ़ है जी, यहां से अगर जेयूआई फे ले गई है। हालांकि जेयूआई फे ने उस वक्त कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोट नहीं लिए थे, उन्होंने अपना वोटर जो है वो निकाला। पीटीआई अपनी अंदरूनी मसाइल की वजह से, लड़ाइयों की वजह से, एक तो टिकटों की गलत तकसीम उस वक्त की, उस वक्त हमने इनके तंजीमी स्ट्रक्चर के हवाले से चीजें बताई भी थी कि मसाइल कहां थे। उसके बाद फिर इनकी तंजीमें नौ हुई। उसके बाद ये एक पहला नतीजा है इमरान खान के उस इकदाम के बाद जिसमें उन्होंने पूरी पार्टी को तहलील कर दिया था। तो ये पहला बाज़ाब्ता नतीजा है कि उनका वो इकदाम दुरुस्त था, रिस्ट्रक्चरिंग दुरुस्त थी। ठीक है। और हालांकि इसमें तो बहुत सारी चीजों में जिस तरह पहला फेज और पहले फेज के बाद सेकंड फेज, अभी सेकंड फेज में जाके नतीजा आना था। लेकिन ये ज़िमनी इंतखाब जो हैं ये पहले आ गए पहले फेज के। और इसमें इस ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में अब देखें कि जहां ये एक जेस्चर होता है ना कि कहां पेशावर जी, पेशावर आपका गढ़ था, वो मौलाना ने छीन ली सीट, ये फिर डीआई खान फिर मौलाना का गढ़ था। यहां से फिर उन्होंने सीट जीती। फिर ये भी नहीं है कि 2-4 हजार वोटों के डिफरेंस है, नहीं। इसमें कहां पर उमर अमीन जो हैं वो 63,000 वोट लेकर और जेयूआई फे के जो कफील अहमद हैं वो 38,000 वोट ले रहे हैं। लीड काफी बड़ी है। फिर उसमें ये देखें कि कितनी हैरान कुन बात है। उस वक्त भी, जो पहले फेज में भी और इस वक्त भी, बड़ी जमातें जो अपने आप को कहती हैं पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कहां स्टैंड कर रही हैं? क्या पीएमएलएन के बारे में जो कहा जाता है जी कि ये सिर्फ पंजाब की जमात है, तो फिर ये तासुर तो दुरुस्त मिलता है ना। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की जमात बन के रह गई है। पार्टी और पीएमएलएन कोई सीट लेने में कामयाब नहीं हुई। तो अब ये देखें कि ये कहीं दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर भी अगर ये जमातें नहीं आ रही, और ये जमातें उस वक्त खुश इस बात पे हो रही थी, देखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे आ गई। अच्छा, फिर ये कहा जा रहा था, फिर इनके अपने लोगों ने भी जो बयानबाजी कर दी, ज़ाहिर है प्रेशर इन पर बहुत ज्यादा आ गया था कि जी महंगाई की वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हालांकि ये इनकी नालायकी, इनकी नाकामी की वजह, इनकी जो अपनी नालायकी, कोताही, इनकी लड़ाइयों, इनकी अपनी साजिशों की वजह से ये हारे थे। और टिकट का जो इनका मैकेनिज्म है हमेशा से, जिसमें इतने फ्लॉज थे, इस मरतबा भी थे, उसकी वजह से ये हारे थे। महंगाई अब नहीं है, अब भी महंगाई है। क्या डीआई खान जो है वो मुल्क का कोई और शहर है जहां पर महंगाई नहीं है और बाकी हर जगह पर महंगाई है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असल में अभी सियासत में बहुत कुछ समझना भी है, जिस तरह पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत करती है। लेकिन इसमें एक 2019 में एक कौमी असम्बली में बड़ा चैलेंज था जो गंडापुर साहब के दरमियान और मौलाना के साहबजादे असद महमूद साहब, वो जब मौलाना धरना यहां पर लेकर आए थे तो बड़ा चैलेंज दिया था दोनों ने एक दूसरे को। वो जरा अगर आप सुनवा दे पहले मौलाना असद जरा वो प्ले करवा दीजिएगा, किस तरह से चैलेंज दिया गया था और किस तरह से ये मौलाना फजल रहमान साहब के लिए परेशान कौन है। आपके मेंबर ऑफ द असेंबली ने यहां पर बात की कि मैं इस्तीफा देता हूं, आप इलेक्शन लड़े, खुदा की कसम आप इस्तीफा करें, मैं भी इस्तीफा देता हूं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं।
इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें जरूरत नहीं है। मैं आज फोरम हाउस कह रहा हूं कि ये आए कैमरे लगाकर फजल रहमान धरना खत्म करे, कौन से माफी मांगे, आए इलेक्शन लड़े, मैं तैयार हूं। अदील, एक तरफ जहां पर मौलाना फजल रहमान पीडीएम को हेड कर रहे हैं, पीडीएम के कप्तान है, तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं, तो यहां पर अपने घर में वो हार गए। जी देखें कि ये चैलेंज हुआ था 2019 में, और उस वक्त किसी ने भी इस चैलेंज को सीरियस नहीं लिया होगा। आज मैं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त वो जो चैलेंज दिया था, आज वो उस पर पूरे उतरे हैं, वो कामयाब हुए हैं। पार्टी में उन्होंने अपना कद जो है वो बढ़ा लिया है, क्योंकि इस सीट ने ही इंपैक्ट क्रिएट किया है। अगरचे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उसने 6 नशिस्तें कुल निकाली हैं, JUIF ने 4 निकाली हैं, अगरचे नौशहरा से भी बड़ी अहम नशिस्त जो है वो निकाली है, लेकिन इसने वो जो एक इंपैक्ट क्रिएट किया है कि मौलाना के गढ़ में जाकर सीट लिया, तो वो जो पेशावर की जो बदला है, ये मैसेज गया जी कि पेशावर की जो नशिस्त है उसका बदला इन्होंने ले लिया है। आज मौलाना की अपनी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने वाली थी, जब वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात कर रहे थे। मौलाना जो बड़े कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं और उनके लहजे में एक तंजो मज़ा भी होता है, लेकिन अगर आज वो आप शॉर्ट सुनवा सकें कि आज मौलाना साहब जो हैं वो किस तरह बात कर रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। ये प्ले कीजिएगा। ठीक है, अभी उसमें टाइम है, लेकिन अदील, आप क्या समझते हैं ये जो अभी तमाम जो पूरे मामलात हुए हैं, और जिसमें ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के अंदर DI खान में जाके शिकस्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना को, तो अब एक ओवरऑल जो पॉलिटिकल इंपैक्ट था, एक तरफ जहां पर तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे थे, मुन्नस इलाही साहब का जो बयान सामने आता है, और फिर उसके बाद यहां पर शिकस्त होती है, तो क्या ओवरऑल सियासी इंपैक्ट वो डाउन हो चुका है? लेकिन शॉर्ट रेडी हो चुका है। मैं चाहूंगी पहले प्रोड्यूसर वो प्ले कर दीजिए, फिर हम इस पे आगे मूव करते हैं। आदमी एतमाद की तहरीक का उसूली फैसला PDM ने किया है। अब जाहिर है कि सिर्फ नुमाइश तो नहीं करनी, हमारी कोशिश हो नंबर भी पूरे करें। 172 वोट हमने पूरे करने हैं, तो इस लिहाज से जो उनके हलीफ जमातें हैं उनसे राब्तों का आगाज हुआ है। मैं तो चौधरी शुजात साहब की मिजाज पुरसी के लिए गया था, लेकिन हर हाल सियासी लोग जब आपस में बैठते हैं तो कुछ सूरत हाल पर भी बात करते हैं। एक जरगा बनाया जा रहा है जो इनके हलीफ जमातों की क़ियादत के साथ बाकायदा बाज़ाब्ता रब्ता करेगी और उनको इस बात पर कायल करेगी और आमादा करेगी कि अब मुल्क की किश्ती डुबोई जा रही है, अब उसका हिस्सा न बने। एक एनर्जी होती है जब मौलाना फजल रहमान साहब बात करते हैं, एक इम्पैक्ट होता है उसका कहीं ना कहीं। आज वो जीरो लग रहा था, आज वो मोराल भी उस तरह से नहीं था। और जो ये जरगा बनाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी जो पहली हिकमत अमली थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, जिसमें ये खुद गए, जिसमें जरदारी साहब भी उससे पहले गए, इसका मतलब है कि इनका जो पहला वार है वो नाकाम हो गया है, और अब जरगा बनाकर ये इत्तेहादियों के पास जाने का प्लान बना रहे हैं। तो इसको अगर सादा जुबान में इसमें कहा जाए कि अब इकट्ठे होकर जाकर इत्तेहादियों की मिन्नत तरला किया जाएगा। और वन-ऑन-वन मुलाकातें थी वो फ्लॉप हो चुकी है। ये बेसिकली ये अपनी पहले मरहले में अपनी शिकस्त का इन्होंने एतराफ किया है, और उसके बाद अब नई हिकमत अमली है कि हम जिरगा बनाकर जो जाएंगे। बाकी रह गई बात लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का खैबर पख्तूनख्वा का जो अगला फेज है वो भी बड़ा फैसला कुन होगा, लेकिन उससे पहले ये हैरानकुन तौर पर इस फेज ने ही ये जो इसके जो नताइज सामने आए हैं, इसने मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल बूस्ट दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला यह है कि अभी देखें, इससे पहले जो कश्मीर काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, उसमें कश्मीर काउंसिल के इलेक्शन में मीन गंडापुर साहब भी मामलात को देख रहे थे, टिकट देने के मामलात में, लेकिन वहां पर भी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आए, और जिस शख्स को टिकट दिया गया वो तरजीही नंबर पे, पहले नंबर पे जिसको रखा गया वो नीचे आ गया। तो मसाइल मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी इनके हल हो जाएं, इन्होंने कोई इतनी जल्दी सीख लिया हो,
लेकिन ये बड़े फोकस के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो ठीक है। इसमें फिर वो उन्होंने डिलीवर किया। मसाइल चाहे ऑपोजिशन साइड पर हो या हुकूमती साइड पर हो, लेकिन हम हमेशा आने वाले दिनों में देखते हैं कभी ऑपोजिशन का पलड़ा भारी होता है या कभी हुकूमत का होता है। तो इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो हुकूमत का टाइम चल रहा है। कुछ दिन पहले हम ऑपोजिशन का टाइम देख रहे थे।